आत्मीय भाइयों और बहनों, हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विचारों की श्रृंखला में आज आपके सम्मुख कुछ विचारों को व्यक्त करता हूं, सुनते हैं। मित्रों, भगवान देने का नाम है। ये प्रकृति आपको देती रहती है। सूरज अपनी किरणें बिखेरता रहता है, सारी सृष्टि को आलोकित करता रहता है। जीवन उसी की वजह से चलता है। मेघ पानी बरसाते रहते हैं, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता रहता है। धरती हमारी सारी जरूरत की चीजें हमें देती रहती है। आकाश विचारणाओं को बिखेरता रहता है। जो भी कुछ है, जहां कुछ है, देवता हमें देते रहते हैं, भगवान हमें देता रहता है। और हम मात्र लेवता बने हुए हैं। लेने के नाम पर बस जिंदा है। लाओ लाओ लाओ, सब दे दो। क्या सीखा हमने प्रकृति से? क्या सीखा हमने धरती से? क्या सीखा हमने सूर्य से? क्या सीखा हमने चंद्रमा से? सर्वविदित है कि अगर हमें कहीं कुछ प्रकृति से, देवताओं से, सृष्टि से, सूर्य से, चंद्रमा से, बादलों से, आकाश से, धरती से अगर कुछ सीखना चाहिए तो वो सीखना था हमें देना। हमने देना नहीं सीखा और यही कारण है हमारी परेशानियों का, हमारे दुखों का, हमारे कष्टों का। जब देखो तब हम किसी भी भगवान के पास जाएंगे, भगवान जी हमें दे दीजिए, अरे कृपा कर दीजिए, अरे ऐसा हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। तो फिर तुम्हें गुरुदेव कहते हैं कि क्या फिर तुम्हें पशु ना बना के भेज देता? बदमाश कहीं का, जब देखो तब लेता रहता है। पशु बना के भेज देता, पशु की तरह खाता रहता, पीता रहता, टट्टी करता रहता, पेशाब करता रहता और सो जाता और बच्चे पैदा करता, घर मकान बनवाता और मर जाता। फिर मनुष्य जीवन मैंने क्यों दिया? परमात्मा ने सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य बनाकर हमें भेजा है। और देने के नाम पर हम कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं गुरुजी, हम तो ऐसे ही हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अभी घर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। बदमाश कहीं का। गुरुदेव कहते बदमाशी करता है। अरे तेरे पास क्या नहीं है? तेरे पास ये सुंदर शरीर मैंने दिया, 2 हाथ दिए श्रम करने के लिए, 2 पैर दिए दुनिया भर में घूमने के लिए, आंखें दी, कान दिया, क्या क्या नहीं दिया। इतना देने के बाद कहता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। अरे श्रम कर सकता है तो श्रम तो दे सकता है, अपना पसीना तो बहा सकता है किसी के लिए। किसी के काम नहीं आना चाहता, किसी को कुछ नहीं देना चाहता। ऐसा
संकीर्ण मनुष्य, ऐसा संकीर्ण मनुष्य देखा है किसी ने? जानवर भी, गाय अपना दूध देके दूसरों को पिलाती रहती है। कितने जानवर हैं जो हमारे हमेशा काम आते रहते हैं, अपना देते रहते हैं और दूसरों के काम आते रहते हैं। अब मनुष्य के पास क्या नहीं है देने को? बुद्धि है, मन है, भावनाएं हैं। अरे कुछ नहीं कर सकते, भावनाएं तो दे सकते हो। अरे विचारणा तो दे सकते हो, अच्छी अच्छी बातें तो कह सकते हो। किसी के जीवन में उत्साह, उमंग, साहस पैदा करने के लिए कुछ तो कह सकते हो। नहीं, हम वो नहीं कहेंगे। अरे भावनाएं तो दे सकते हो कि किसी के उज्जवल भविष्य की भावना तो कर सकते हो कि हे भगवान, इसके जीवन में अंधेरा नहीं, प्रकाश भर दो। भावनाएं भी नहीं दे सकता। ईर्ष्या के तहत जिंदा है मनुष्य दूसरों से, बस ईर्ष्या। हम क्यों दें? इनके पास तो सब कुछ है, ये क्यों नहीं देते हमें? गुरुदेव ने आज हम सुन रहे थे तो कह रहे थे कि बेटा, इस सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को जो ईर्ष्या के जाल जंजाल में ऐसा उलझ गया है कि बस ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसी जाल जंजाल में उलझा हुआ अपने लिए तो नरक पैदा करता ही है और दूसरों से भी करता है। ईर्ष्या आप देते हैं, लोगों से ईर्ष्या करते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, इसकी टांग टूट जाए, नाक कट जाए, फलाना हो जाए, ढकाना हो जाए। तो सबसे पहले तो आप उस ईर्ष्या के प्रकोप से जल गए। ये एक ऐसी दाहक वस्तुएं हैं, तेजाब है दूसरों के प्रति। जब हम द्वेष भाव, कामना का भाव, काम का भाव, क्रोध का भाव, शत्रुता का भाव जैसे ही हमारे मन मस्तिष्क में आता है, हम उसके जो तेजाबी प्रकोप है उससे पहले हम जलते हैं। बाद में दूसरे तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है ये बात नहीं मानूं, लेकिन हां, हम जरूर जल जाते हैं उस तेजाब में। नकारात्मक चिंतन चलते ही सारी नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स का जो विज्ञान है वो ये है कि वो हमारे शरीर के अंग अवयव को डैमेज करता है। ऐसे ऐसे हार्मोन्स हमारे शरीर से स्त्रावित होने लगते हैं जो हमारे भीतर तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। जानते नहीं आप, दूसरों के भले की बातें करते हैं, जैसे ही मुस्कुरा के बोलते हैं और हंसते हैं और लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना उपासना करते हैं, उस क्षण हमारे शरीर में जाने कौन कौन से ऐसे खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे बॉडी में उत्साह, उमंग, साहस की और खुशी की वृद्धि कर देते हैं और हम स्वस्थ प्रसन्न हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं कर सकते तो अपने शरीर को तो स्वस्थ और प्रसन्न बना ही सकते हैं। हमें बनाना चाहिए, देने की आदत हमारे भीतर आनी ही चाहिए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव ने 2 सूत्रों पे गायत्री परिवार खड़ा किया। 2 सूत्रों पे खड़ा है। 15 करोड़ गायत्री परिवार के लोग आज जो संगठित इकाई के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, उसके पीछे 2 ही सूत्र हैं, समयदान और अंशदान। हम जो भी कमाएं उसका दशांश भगवान के काम में खर्च करें। हमारे शरीर को भगवान ने दिया है इन 2 हाथों से, 2 पैरों से, मस्तिष्क से, दिमाग से, बुद्धि से, मन से,
चित्त से अपने अहंकार को दूसरों के उत्थान में लगाकर शरीर श्रम करके हम दे सकते हैं इस स्वयं को, परिवार को, और समाज को, राष्ट्र को देने की नीयत भूल गए। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि हम जिस परमात्मा के पुत्र हैं वह देना जानता है। हमारे गुरु हमने हमें देना सिखाया है, कर्तव्य पर चलना सिखाया है। उस कर्तव्य को, उस देने की परंपरा को अगर हम आगे बढ़ाए रखें तो साथियों, ये स्वयं पर बहुत बड़ा उपकार होगा। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा। ये जो सद्वाक्य है, इस पर अगर हम चल पाएं तो हम इस जीवन में स्वयं का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, देश का, सबका भला कर सकते हैं। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर आपसे किसी दूसरे विचारों के साथ। ओम शांति।